वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। आज हम वर्गमूल एवं वर्गमूल की संकल्पनाओं पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। पार्ट 1 में हमने ये बताया था कि किसी वर्गमूल की संख्या में कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके इकाई में कौन से अंक नहीं हो सकते हैं। तो उसमें बताया गया था कि 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से पार्ट 2 में हमने ये बताया था कि अगर अनुमान लगाना कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक में ये संख्या है तो उस वर्गमूल के इकाई के अंक में कौन सी संख्या होगी। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं सम संख्याओं के वर्ग क्या होता है, सम संख्याओं का वर्ग क्या होता है। तो यहाँ आपके स्क्रीन पे लिखा गया है सम संख्याओं 2, 4, 6 और 8 का वर्ग। तो 2 का वर्ग करेंगे 4 आया, ये भी एक सम संख्या है। 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, ये भी एक सम संख्या है। 6 का वर्ग करेंगे 6 भी सम संख्या है, तो जो इसका वर्ग आएगा 36, ये भी सम संख्या है। 8 एक सम संख्या, इसका वर्ग करेंगे 64 आएगा, ये भी सम संख्या है। तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, अगर सम संख्या का वर्ग भी एक सम संख्या होती है। इसी तरह से विषम संख्याओं का वर्ग करेंगे आप 1, 3, 5 और 7 का वर्ग क्या होगा, ये सब विषम संख्या है। 1 का वर्ग 1 विषम संख्या। 3 का वर्ग करेंगे 3 × 3 9 विषम संख्या, 8 नंबर मिलेगा। इसी तरह से 5 भी 8 नंबर है, इसका वर्ग करेंगे तो 25, ये भी 8 नंबर मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 8 नंबर जो होते हैं उनका स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो भी 8 नंबर प्राप्त होगी। विषम संख्याओं का वर्ग भी एक विषम संख्या प्राप्त होती है। इसको जानना जरूरी था। हम आगे बढ़ते हैं। संख्याओं के वर्गमूल स्क्वायर रूट ज्ञात करने की विधियां। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल जब आप ज्ञात करेंगे उसकी 2 विधियां, एक गुणनखंड विधि है, दूसरी भाग विधि। तो अब हम गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, जैसे आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा गया है कि गुणनखंड विधि से 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 144 लिख लेंगे, 144 इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा, 2 7 14, 4 बचा 2 दूना 4, इसे काटते जाएंगे। 2 3 6, 2 6 12, इसे देखते हैं। 2 3 6, हासिल 1 बचा 12 हुआ 36। फिर 2 से 2 1 2, 1 बचेगा 8 16 होगा, 2 8 16, इसे करते जाइए अभाज्य गुणनखंड। 2 9 18, 2 से भाग देना, 2 9 18, 36 दूना 72, 72 दूना 144। ये आप देखते जाएंगे कहीं गड़बड़ न हो। फिर अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 1 3। ये आपके 144 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब इसको हम लिखते हैं 144 बराबर 1 2 3 4, 4 बार 2 का गुणा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 2 बार 3 का है, 3 गुणे 3। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो समान अभाज्य संख्याएं आती हैं इसका आप जोड़ा लगाते हैं। समान अभाज्य संख्या 2 का जोड़ा लगाएंगे, फिर 2 का जोड़ा लगाएंगे, फिर 3 का। अब आप लिखेंगे 144 का वर्गमूल। 144 का वर्गमूल ये बराबर हो जाएगा, इस जोड़े की जगह पर अब एक संख्या लिखेंगे। 2 गुणे 2 की जगह पर एक संख्या हो जाएगा 2, इस 2 गुणे 2 की जगह पर एक संख्या हो जाएगा 2, और इस 3 गुणे 3 की जगह पर एक संख्या हो जाएगा 3। अब इसको हम एक और तरीके से अब रूट में लिख लेंगे, ये भी होता है वर्गमूल। इसका मतलब 144 का वर्गमूल ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 3 12। तो 144 का वर्गमूल आ गया 12।
अब इसको आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। ये रिवर्स प्रक्रिया है कि अगर 12 में 12 का गुणा करे इतना आ गया तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। उत्तर की जांच कर लीजिए। 12 गुणे 12 गुणा कर लीजिए, आएगा 144। ठीक है, इस तरह से हम वर्गमूल निकालते हैं। अब दूसरी संख्या पर चलते हैं। एक संख्या और देख लीजिए। गुणनखंड विधि से 256 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका भी अभाज्य गुणनखंड आप निकालिए। अभाज्य गुणनखंड तो 256 2 से कटेगा। देखिए 2 1 कम 2 5 है, 2 दूना 4, 2 8 1 बचेगा 6 है, 16 हो जाएगा। 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8। इसको भी आप मिलाते चलिए। देखिए 64 दूना 128, 128 दूना 256। कहीं गड़बड़ होगा तो पकड़ में आ जाएगा। 2 3 6, 2 दूना 4, देखिए 32 दूना 64, 2 1 कम 2 1 बचेगा, यहाँ 12 होगा, 2 6 12, 16 दूना 32। ये देखते चलिए आप। फिर 2 से काटिए, 2 8 16, देखिए 8 दूना 16, फिर 2 से 2 4 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2। ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए, सब 2 में आए हैं, तो इससे भी कोई घबराने की बात नहीं है। तो हम आप लिख देंगे 256 बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार इसका हम गुणा करेंगे। 2 का 2 गुणे 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करना है, फिर इसका हम समान संख्याओं का जोड़ा लगाते हैं। 2 2 2 2। और जब हम लिखेंगे 256 का वर्ग मूल बराबर, तो इस जोड़े पर एक संख्या लिखेंगे 2, फिर इस जोड़े की एक संख्या लिखेंगे 2, फिर इस जोड़े की एक संख्या 2, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। या इसी को हम लिखते हैं 256 रूट। बात वही हुई। अब उत्तर की जांच इसकी भी आप कर लीजिए। उत्तर की जांच क्या हो जाएगा, 16 गुणे 16। अगर 16 में 16 का गुणा करेंगे तो आएगा 256। इसका मतलब हमारा ये वर्गमूल जो निकाले हैं ये सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, कि भाग विधि से हम कैसे वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम संख्या को लिखते हैं। ना है 324। ठीक है। अब इसके लिए हम भाग विधि से निकालने के लिए हम इकाई के स्थान से जोड़ा लगाते हैं। इकाई ये है, इधर से हम इसे जोड़ा लगाते हैं 2 अंक का। तो 1 अंक 2 अंक का जोड़ा लग गया। और फिर हम ये भाग वाला चिन्ह बनाते हैं इस तरह से। ठीक है। अब आपको सर्वप्रथम 3 में भाग देना है। अब कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें उसी संख्या से गुणा करें कि 3 से ज्यादा न हो। और अब पहली एक संख्या है, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा। अब 2 अगर लेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम 1 1। अब इस संख्या का इस संख्या में गुणा करके यहाँ रखते हैं। 1 गुणे 1 1 आएगा, फिर ऐसे लिखते हैं। ठीक। तो 3 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 2। अब इसको उतारेंगे 24 को, और इसमें 1 हम फिर जोड़ देंगे, 1 1 2। ठीक है। अब आपको मिल गया 224। अब आपको मैंने वीडियो में बताया कि अगर 4 है, अंत में 4 आया है, तो 2 ही विकल्प हो सकता है। या तो 2 आवे, या तो इकाई के स्थान पे या तो 2 होगा यहाँ, या 2 दूना 4, या 8 8 64।
तो आप 2 दूना 4 करेंगे तो 2 दूना 4 नहीं होगा, 22 दूना केवल 44 होगा। 8 रखिए, 8 8 अठाए 64, अब इस 8 का इस 28 में गुणा करते हैं। 8 अठाए 64 के 4 हासिल 6, फिर 8 दूना 16 और 6 22। देखिए अब कट गया जी, 0 0 0, यहाँ 8 जोड़ दीजिए, 8 8 16 के 6 36, जरूरी भी नहीं है। अब इसका वर्गमूल आपका आ गया कितना, 18। देखिए ये 324 का वर्गमूल आ गया 18। यहाँ भी आप लिख दिए, रूट में भी लिख सकते हैं 324। 324 का वर्गमूल 18। अब उत्तर की जांच कर लीजिए। उत्तर की जांच 18 गुणे 18, ये रिवर्स प्रक्रिया है। जितना वर्गमूल आता है फिर उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करेंगे तो संख्या प्राप्त हो जाती है। 18 में 18 का गुणा करेंगे तो आएगा 324। ये अब आगे बढ़ते हैं हम। भागविधि से 1296 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको भी सॉल्यूशन। बारह 1296 लिखेंगे। इसमें भी वही प्रक्रिया, इकाई से 2 अंक का जोड़ा लगाते हैं। 2 अंक का जोड़ा लग गया। अब यहाँ कोई संख्या लिखिए। अगर हम यहाँ 4 लिखते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 12 से बड़ा, इसलिए क्या लिखेंगे 3। 3 त्रिका 9, 12 में से 9 जाएगा 3, आइए उतार लीजिए। अब 96 एक साथ दोनों संख्या यहाँ उतरती है, इसीलिए जोड़ा लगाते हैं। और 3 फिर इसमें जुट जाएगा, 3 3 6, ये संख्या इसमें जुट जाती है। अब देखिए आ गया आपका 6, लास्ट में 6 है तो संभावना क्या है, या तो 6 होगा या 6 के 36, या और कोई संख्या बताए थे आप लोग, पार्ट 2 में देखे होंगे तो समझ में आ जाएगा कि किसी संख्या के अंत में अगर 6 आता है तो क्या होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप उसको देखिएगा। 6 लिखिए और यहाँ भी लिखिए 6। 6 के 36 के 6 हासिल 3, और फिर 6 के 36 और 3 39। देखिए कट गया है, 0 0 0, चूंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है इसलिए कट गया। तो इसका वर्गमूल 1296 का कितना आ गया, 36। तो लिख देंगे 1296 का वर्गमूल बराबर 36। अब उत्तर की जांच का या करड़ी में इसको लिख दीजिए, 1296 बराबर 36। उत्तर की जांच कर लीजिए। छत्तीस गुणे 36 गुणा करिए, 1296 आएगा। इसका मतलब आपका जो वर्गमूल निकला है वो सही है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब इसके अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वर्गमूल पर किस तरह के प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। कितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे और उनको कैसे हल करेंगे और हल करके देखा जाएगा। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों को जो पूछा गया उसको भी हल किया जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं भाग विधि से। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, भाग विधि से 12,544 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ लिखेंगे 12,544। जैसा कि मैंने बताया है, इधर से आप इसमें 2 अंकों का जोड़ा लगाएंगे और 1 अंक का जोड़ा नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे। लीजिए अब शुरू करेंगे। पहले हम 1 में भाग देंगे तो 1 में 1 का ही भाग जाएगा, तो 1 गुणे 1 करेंगे। 1 एकम 1, 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ 1 को फिर जोड़ देंगे, इस संख्या को इसमें जोड़ देते हैं, 2 हो गया।
ये जोड़े में उतरता है, चूंकि इसका जोड़ा लगा है तो इसको कितना उतारेंगे 25। अब आप यहाँ देखिए कि 25 में यहाँ भाग देना है, 0 लिख देंगे तो सब 0 हो जाएगा। अगर हम 1 लिखेंगे तो 21 एकम 21, 2 लिख देंगे यहाँ और 2 यहाँ तो 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 44 हो जाएगा। इसका मतलब हमको क्या लिखना है 1, और यहाँ भी 1। देखिए 1 गुणे 1 1, 1 गुणे 2 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 में से 1 जाएगा 4 जाएगा 0, फिर इस 1 को इसमें जोड़ देंगे तो 1 1 हो जाएगा 2, इधर थोड़ा सा हट जाते हैं, फिर 2। अब फिर 44 है, 44 को हम उतार लेंगे। अब आप यहाँ देखिए इकाई में 4 है, तो दूसरे वीडियो में मेरे यही है कि अगर इकाई में 4 है तो यहाँ आप 2 गुणे 2 करते हैं 4 हो जाएगा, या 8 हटाएं 64 4 आता है। अगर यहाँ 8 लिख देंगे और यहाँ 8 लिख देंगे तो 8 दूना 1600 हो जाएगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब हमको क्या लिखना है 2 2, तो 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 और 2 दूना 4। देखिए घटाइए, 2 को इसमें जोड़ दो, और संख्याएं रहती तो 2 को फिर इसमें जोड़ते 4 हो जाता, फिर 2 और 2। तो 12,544 का वर्गमूल हमको कितना मिल गया 112। तो हम लिखेंगे 12,544 का वर्गमूल बराबर 112। 112 हो गया, या इसी को रूट में कर देंगे 12,544 बराबर 112। उत्तर की जांच कर लीजिए, उत्तर की जांच क्या हो जाएगा 112 गुणे 112 बराबर हो जाएगा 12,544। आप करके देख लेंगे, उत्तर सही आएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगामी वीडियो में वर्गमूल पर कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं और इसको कैसे हल किया जाता है, इस पर चर्चा किया जाएगा। धन्यवाद।